हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर, है ना, सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर का प्रयोग कैसे होता है। तो हम पहले कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। हमने कंप्यूटर के इतिहास व प्रस्तावना देखे हैं। अब देखेंगे हम कंप्यूटर का क्या अर्थ है ना, क्या मीनिंग है, ये देखेंगे हम। कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति अंग्रेजी शब्द कंप्यूट, ध्यान से सुनना, कंप्यूटर शब्द की भी उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ गणना करना है। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है। यही वजह है कि हिंदी में इस उपकरण को गणक या संगणक भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कंप्यूटर को गणक या संगणक। अपने विकास की शुरुआत में कंप्यूटर का इस्तेमाल है ना, कंप्यूटर का इस्तेमाल मुख्यतः जटिल गणनाओं में ही किया जाता रहा। कैसे गणनाओं में, जटिल गणनाओं में किया जाता रहा। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे मानवीय आवश्यकताएं बढ़ती गई, कंप्यूटर का स्वरूप भी बहुआयामी होता चला गया। पहले क्या था, कंप्यूटर एक सिंपल रूप में होता था, लेकिन आज कंप्यूटर का आज देखोगे तो आज वृहद स्वरूप दिखाई पड़ता है। अनेक प्रकार के कंप्यूटर आज जन्म ले चुका है। लैपटॉप से लेकर टैबलेट, है ना, यहाँ तक कि कंप्यूटर आज हमारे मोबाइल पर भी विद्यमान है। आज हम कंप्यूटर पर गाने सुन सकते हैं। कंप्यूटर पर क्या सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। हम फिल्म भी देखते हैं, आप लोग सभी जानते हैं, फिल्म देखते हैं, कार्टून देखते हैं, वीडियो देख सकते हैं। इसके ज़रिए इंटरनेट पर दुनिया भर की खबरें एक चुटकी में हासिल कर सकते हैं। अगर हम चाहेंगे, अगर हम न्यूज़ भी देखना चाहेंगे तो पूरे विश्व का, पूरे दुनिया की जानकारी हमें चुटकी में मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है, मिनटों में। चिकित्सकीय सुविधाएं हासिल कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और हर वो काम कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। किसके माध्यम से कर सकते हैं जी, कंप्यूटर के माध्यम से। यानी कंप्यूटर वह मशीन है जो वर्तमान दौर में हमारे जीवन को सरल और अधिक सक्षम बनाती है। क्या बनाती है, अधिक सक्षम। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कंप्यूटर हम उसे कहेंगे जो हमारे जटिल समस्याओं का गणना आसानी से तुरंत कर दे। आगे हम देखेंगे कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ या कैसे होगा, है ना। यद्यपि मानव सभ्यता के विकास के साथ ही गणनाओं के भी प्रमाण मिलते रहे हैं। क्या है, यद्यपि मानव सभ्यता के विकास के साथ ही गणनाओं के भी प्रमाण मिलते रहे हैं। हजारों वर्ष पहले उंगलियों की मदद से गणनाओं की जानकारी मध्य पूर्व एशिया, यूरोप की कई सभ्यताओं में मिलती है। हम आज भी गांव स्तर में आज भी देखें तो अगर हम पहाड़ा ही पढ़ रहे हैं या फिर गणना कर रहे हैं या फिर जोड़ घटाव कर रहे हैं तो हम उंगलियों के माध्यम से हम गणना कर सकते हैं। आज भी कहते भी है ना। तो उंगलियों के माध्यम से बच्चों को कैसे सिखाते हैं हम लोग, उंगली के माध्यम से हम लोग, ये कितना है, 1 है, ये कितना है, 2 है, 3 है,
दोनों हाथ की उंगलियां कितना है, पहले 5 को सिखाएंगे, उसके बाद दोनों हाथों की कितना होगा 10, ऐसे करके हम सिखाते हैं। तो ये उंगलियां भी गणना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थी। लेकिन उपकरणों की मदद से कंप्यूटर के विकास की यात्रा को जानने समझने के लिए हमें करीब 3000 साल पीछे लौटना होगा। कितने वर्ष? 3000 साल पीछे, 3000 साल पीछे लौटना होगा। मानव जीवन में गणनाओं का विशेष महत्व रहा है। किसका? गणनाओं का, गणना करने का विशेष महत्व रहा है। लेकिन यह पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि मानव मस्तिष्क जटिल गणनाओं का त्वरित हल निकाल पाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में गणनाओं के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार चीनी वैज्ञानिकों ने, कहाँ के वैज्ञानिकों ने? चीन के वैज्ञानिकों ने करीब 3000 साल पूर्व, आज से कितना वर्ष पूर्व? 3000 साल पूर्व पहला ऐसा उपकरण बनाया जो गणनाओं को मानव के लिए सुगम और सरल बनाने में सफल रहा। यह उपकरण था अबेकस। ध्यान में रखिए, अबेकस। इसे हम निम्न चित्र के जरिए जान सकेंगे, निम्न चित्र के माध्यम से जान सकेंगे। अबेकस में लकड़ी या लोहे के फ्रेम में कुछ लोहे की छड़ें होती है। क्या है? अबेकस में लकड़ी या लोहे के फ्रेम में कुछ लोहे की छड़ें होती है, लोहे की छड़ें होती है जिनमें लकड़ी की बनी गोलियां लगाई जाती थी। क्या लगाई जाती थी? लकड़ी की बने गोलियां लगाई जाती थी। इन गोलियों को इसे इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति ऊपर नीचे करके आसानी से गणनाएं कर सकता था, है ना? ऊपर नीचे करके इसकी गणनाएं आसानी से कर सकता था। आज भी नन्हे स्कूली बच्चों को गणनाओं का प्रारंभिक पाठ पढ़ाने में अबेकस की मदद ली जाती है। अबेकस, हालांकि इसकी मदद से सिर्फ छोटी गणनाएं ही कर पाना संभव है, फिर भी यही वह उपकरण था जो मौजूदा कंप्यूटर के आविष्कार की बुनियाद बना। इस लिहाज से अबेकस को पहला कंप्यूटर का दर्जा दिया जा सकता है। देख सकते हो आप भी ये चित्र के माध्यम से, है ना? लकड़ी के डिब्बा है, लकड़ी के डिब्बा, इसके अंदर क्या है? लकड़ी के डिब्बा के अंदर 2 खंड बनाए गए हैं, है ना? विद्वान के द्वारा 2 खंड बनाए गए हैं जिसमें छड़िया, है ना? ये छड़ को यानी ऊपर से नीचे यानी, है ना, चौड़ाई में रखा गया है, बहुत सारे रखे। उसमें क्या? लकड़ी की गोलियां बनाए गए हैं, लकड़ी का, जिसे गुथ दिया गया है। उसे अगर गणना करना है तो उसे देखो, ऊपर में 2 है, नीचे में कितना है? 5, है ना? 5 2 कितना होगा? 7। तो ऐसे उंगलियों के जैसे माध्यम से अगर गिनते थे, वैसी 55 यानी उंगलियों के माध्यम से गिनते थे, वैसी ही ये भी अबेकस का निर्माण किया गया है ना? यह प्राचीन अबेकस जिसकी मदद से गणनाएं की जाती थी। अबेकस के बाद गणनाओं के लिए एक नया उपकरण इजाद हुआ। सन 1617 में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ नेपियर, क्या है? विद्वान का नाम नेपियर ने एक गणितीय उपकरण बनाया जो दिखने में अबेकस की तरह ही था। अंतर सिर्फ यह था कि इसमें गोलियों के बजाय छड़ें ही फ्रेम में लगी होती थी। खासियत यह थी कि इन छड़ों पर अंक लिखे होते थे जिनकी मदद से गणनाएं की जा सकती थी। है ना? इस प्रकार से गणनाएं, जिनकी मदद से गणनाएं की जा सकती थी।
इसके कुछ ही समय बाद 1642 में एक और नए उपकरण का आविष्कार अपने दौर के महान फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लैज पास्कल ने किया। इस उपकरण का नाम पास्कल के नाम पर ही पास्कलाइन रखा गया। यह अबेकस और नेपियर बोन से अधिक तेज़ी से गणना करने में सक्षम था। हालांकि अब भी गुणा और भाग की गणनाएं करना संभव नहीं हो सका था। ऐसे में सन 1661 में जर्मन वैज्ञानिक गॉटफ्रीड लेंज ने पास्कलाइन को ही परिष्कृत किया, जिसका परिणाम लेंज कैलकुलेटर के रूप में सामने आया। क्या है? 1661 में कैलकुलेटर के रूप में सामने आया है ना। इसकी खासियत यह थी कि इसमें जोड़ और घटाने के अलावा गुणा भाग जैसी जटिल गणनाएं भी आसानी से कर पाना संभव हुआ। हालांकि समय के साथ जिस तेज़ी से मानव सभ्यताएं विकसित होती गई और हर रोज़ नई खोजों के लिए जटिलतम गणनाएं सामने आती रही, अबेकस की तरह पास्कलाइन भी अनुपयोगी लगने लगा। ऐसे में सर चार्ल्स बैबेज, किसने? सर चार्ल्स बैबेज, याद रखना नाम को, चार्ल्स बैबेज एनालिटिकल इंजन नाम का उपकरण सामने लाए। यह कहीं अधिक तेज़ी से और त्रुटि रहित गणनाएं करने में सक्षम था। कौन? चार्ल्स बैबेज। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस मशीन में गणनाओं को सुरक्षित भी रखा जा सकता था। स्टोरेज के लिए इसमें पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। यह 25,000 छोटे पुर्जों से बना करीब 15 टन वजनी और 8 फीट ऊंचा उपकरण था। भारी भरकम स्वरूप की वजह से हर किसी के लिए इसका इस्तेमाल करना न तो सरल था न ही संभव, लेकिन एनालिटिकल इंजन ही वह रास्ता बना जो आगे चलकर कंप्यूटर पर ख़त्म हुआ। यही कारण है कि सर चार्ल्स बैबेज को ही कंप्यूटर के जनक के तौर पर जाना जाता है। किसे? चार्ल्स बैबेज। सर चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। कालांतर में सर बैबेज के ही डिजाइन किए उपकरण में निरंतर सुधार किए जाते रहे और आज का कंप्यूटर विकसित होता गया। अब भी कंप्यूटर की दुनिया में लगातार खोज और सुधार जारी है।